हेलो नमस्कार दोस्तों। चैन ऑर्बिट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है, हमारा मैथ का बैच चल रहा है। मैथ के बैच में हमने नंबर सिस्टम शुरू किया। नंबर सिस्टम में आज हम विभाज्यता का नियम देखेंगे कि विभाज्यता नियम, जैसे कि कोई आपको संख्या दे दी, जैसे 9 दे दिया और 4 संख्या ऑप्शन में दे दी कि इनमें से कौन सी संख्या 9 से भाग होगी या कौन सी संख्या 9 से भाग नहीं होगी। ठीक है, ऐसा कुछ दे दिया तो वो आप कैसे निकालेंगे। तो वैसे तो आप भाग करके देख सकते हैं, पर भाग करने वही बात है, टाइम ज्यादा लग जाएगा। आपके पास 1 मिनट या 50 सेकंड या 40 सेकंड होते हैं एक क्वेश्चन के। वो पेपर के अनुसार होता है कि सीईटी का तो 1 मिनट मिल गया, एसएससी का है तो 40 सेकंड के करीब मिल गए। तो ऐसे ही पेपर टू पेपर वेरी करता है ये बात कि आपको कितना टाइम मिलेगा। टाइम कम ही मिलता है, 1 मिनट पे या 1 मिनट से कम ही मिलता है। तो वो आपका टाइम बच जाएगा और प्रश्नों में काम आएगा। इससे क्या होगा कि आपका मैथ फास्ट हो जाएगा। इसलिए आज हम विभाज्यता का नियम करेंगे और 1 से 11 तक की संख्या देखेंगे कि वो संख्या किस किस से भाग होती है, किस किस से भाग नहीं होती, उसके रूल क्या है, वो रूल देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। यदि आपको जॉब से जुड़ी अपडेट चाहिए तो हमारे दूसरे चैनल को भी चेक कर सकते हैं। चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और नाम है उसका जॉब एनालिटिक्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, ये मैथ की अपनी दूसरी क्लास है, कॉम्पिटिटिव मैथ है ये। अब शुरू से स्टार्ट किया है, इसमें कुछ भी छोड़ देंगे नहीं हम। नंबर सिस्टम चल रहा है हमारा। नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति, इन दिन बोल लेते हैं। नंबर सिस्टम में आज पढ़ेंगे हम विभाज्यता का नियम। देखिए, पहले विभाज्यता देख लेते हैं। पहले एक रूल देखना हमें, मतलब जैसे आपको कई बार प्रश्न में आ जाता है कि भागफल, शेषफल, भाजक, भाज्य, ये क्या होते हैं, पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद विभाज्यता का नियम देखें। देखिए, जैसे हम किसी संख्या को भाग देते हैं, जैसे उदाहरण के लिए हमने 25 संख्या ले ली, 25 को 2 से भाग देना है। ठीक है, 25 को 2 से भाग देना है। इसमें देखना है कि भागफल, भाजक, शेषफल और वगैरह क्या है। जैसे 2 से भाग दिया, 2 से भाग देने के लिए पहले हम 2 को इससे भाग करेंगे। 2 से भाग करेगा, 2 एकम 2, 0, उतारा 5, ऊपर आ गया 1, 2 एकम 2। उसके बाद 2 को इस 5 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, नीचे बच गया 1। ठीक है, इसमें से घटाया तो नीचे बच जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 2। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें जो ये है, ये है भाजक, ये है भागफल, ये है भाज्य और ये है शेषफल। शेषफल, ठीक है। जैसे नाम से पता चल रहा है, भाजक मतलब भाग देने वाला। ठीक है, भाज्य मतलब भाग होने वाला। भागफल मतलब भाग से जो फल आया, भाग से जो रिजल्ट आया, वो भागफल होता है। उसके बाद शेषफल, जो एंड में अपने पास बचा, मतलब भाग देने के बाद यदि शून्य ना आए, यदि शून्य तो आ जाएगा तो शेषफल शून्य होगा, और शेषफल शून्य तो पूरा पूरा कट जाएगा। वो जैसे यहाँ 25 की जगह 24 लिख देता हूँ, 24 लिख देता तो यहाँ 5 की जगह 4 आ जाता, और 4 में 4 के 0 रह जाता, तो शेषफल शून्य हो जाता। यहाँ 25 अपना, तो 25 होने की वजह से शेषफल 1 बच गया है। ठीक है, इसलिए शेषफल क्या होता है, जो शेष बच गया है। भागफल क्या होता है, जो हमारा रिजल्ट आया है, जो हमारा भाग देने के बाद आया है। भाज्य क्या होता है, जिसे भाग देना है, और जिससे भाग देना वो होता है भाजक। ये होता है हमारा भाग्य, भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। ठीक है, ये छोटी सी बात थी, ये समझ लिया आपने। अब आगे देखते हैं विभाज्यता के नियम या विभक्ति के नियम। एक बार इसे नोट कर लीजिए। वैसे मैं नोट्स भी दूंगा, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम, उस पर जाके आपको नोट्स का पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, वो वहां से डाउनलोड कर लीजिए। पहले एक का रूल तो बताने की जरूरत नहीं आपको, क्योंकि एक से सभी संख्याएं होती है। पहले एक का रूल देखें तो एक सभी संख्याएं, और एक का कभी पेपर में आएगा भी नहीं, ये नहीं पूछेगा कि जैसे आपको दे दी 6, 2, 8, 3, ऊपर दे दी कौन सी संख्या एक से भाग होती है, मतलब कौन सी संख्या एक से भाग होती है इनमें से। तो एक उदाहरण ये दे दिया, दूसरा ये दे दिया, मतलब कि दूसरा ऑप्शन आपको ये दे दिया 6, 3, 8, 9। तीसरा ये दे दिया 3, 9, 6, 3, और ऑप्शन नंबर 4 दे दिया उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी, तो इससे सभी संख्या भाग हो जाती है। आपको पता है कि एक से सभी संख्या भाग होते हैं। एक पूरा पूरा सभी संख्याओं को काटता, कोई शेषफल नहीं बचता, क्योंकि शेषफल एक से नीचे शेषफल क्या बचेगा, शून्य बचता है। शून्य बच गया तो भाग होती है पूरी की पूरी। उसके बाद 2 का नंबर आ जाता है। हम 11 तक देखें, 11 तक ही मुख्य पूछे जाते हैं, उससे ऊपर पूछे नहीं जाते। यदि उससे ऊपर पूछे जाते हैं तो कुछ क्या होगा ना, बता दूंगा आपको कैसे करना कैसे नहीं। उसके बाद 2 आ गया। दो, दो सभी सम संख्याएं भाग होगी इससे, एक तो सभी सम संख्याएं, 2 से कौन सी भाग होगी, सभी सम संख्याएं। और दूसरा, इसका रूल है, एक तो सभी सम संख्याएं, और एक संख्या के पीछे देख लीजिए, यदि 0 है या 2 है,
4 है, 6 है और 8 है। यदि ये अंक संख्या का इकाई का अंक आपको मिलता है, ये अंक, इन अंकों में से 5 अंकों में से इकाई का अंक कोई सा भी मिल जाता है आपको, मतलब आपको 0 मिल जाए इकाई का अंक, 2 मिल जाए, 4 मिल जाए, 6 मिल जाए, 8 मिल जाए। यदि आपको इकाई का अंक नहीं पता तो इकाई का अंक क्या होता है, जैसे ये हमने 62 लिख दिया, 62, ठीक है, इसमें ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है। फिर इससे आगे जैसे 1 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, तो ये सैकड़ा आ गया, ये हजार आ गया, ये 10,000 आ गया, ठीक है। इस प्रकार आता है वो स्थानीय मान, जातीय मान, कल की वीडियो में ले आएंगे हम, उसमें बता देंगे आपको इकाई का अंक या दहाई का अंक, सैकड़े का अंक कैसे निकालते हैं, कैसे देखते हैं, ठीक है। तो इसमें ये 2 हो गया, तो ये 2 हो जाएगा इसका इकाई का अंक, ठीक है। जो पिछला अंक है, पिछला अंक होता है इकाई का अंक। यदि इकाई का अंक 0 है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है, तो वो संख्या 2 से पूर्णतः भाग होगी। आपको कुछ नहीं देखना है, 5 अंकों को देख लेना, या फिर आपको सम विषम संख्या जैसे काली वीडियो में कराई थी मैंने, काली वीडियो में जो कराई थी सम विषम संख्या का पता आपको कि सम कौन सी होती है, विषम कौन सी होती है, तो उस हिसाब से देख सकते हैं। यदि सम संख्या मिल गई तो 2 से भाग होगी, विषम संख्या 2 से भाग नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद 3 का बिल्कुल सिंपल रूल है, ज्यादा कुछ है ही नहीं इसमें। 3 में क्या करना है कि संख्याओं के अंकों का जोड़ देख लेना, संख्या के अंकों का जोड़, अंकों का योग 3 से भागो, 3 से भागो, तो पूरी संख्या भी 3 से भाग होगी। जैसे कि उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं 9, 3, 6, 9, 7 और 2, ठीक है। ये संख्या दे दी है ना किसी ने, मतलब कि ऊपर संख्या दे दी कि ये संख्या 3 से भाग होगी या नहीं होगी, आप कुछ संख्या दे दी और उसने इसमें देख संख्या छांटो ये 3 से भाग कौन सी होगी, ठीक है, ये देखनी है हमें। तो 3 के लिए क्या करना है, जैसे मैंने इसके संख्याओं का योग कर लेना, जैसे 9 + 3 + 6 + 9 + 7 + 2, वैसे ये आप एकदम से कर सकते हो, इतना बड़ा जोड़ नहीं, बाकी बड़ी संख्या भी आ गई तो आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं इसको, 9, 3, 6, 9, 7, 2, इससे आपको और आसानी हो जाएगी। आपको रिस्क बिल्कुल नहीं लेनी है कि मतलब आप ये सोच जाओ और कॉन्फिडेंस करके नहीं इसका जोड़ सीधा ये आ गया। आपको एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना यदि आपके पास टाइम बचता है, यदि टाइम नहीं बचता तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखो 9 और 3 12 और 6 18 और 9 27 और 7 34 और 2 36, 36 आ गया, इसका जोड़ आ गया 36, 36। क्या 36 3 से भाग होता है? यदि आपको ये लगता है कि ये संख्या भी मुझे देखनी है कि 3 से भाग होती है या नहीं होती है, मतलब 36 आया इसका योग, और वो भी आगे देखनी है आपको कि भाग होगी कि नहीं होगी, घनी बड़ी संख्या आ गई आपके आगे। वैसे 36 होता है 3 से भाग, तो ये पूरी संख्या भी 3 से भाग होगी, 3 से पूरी कटेगी। भाग देके देख लो, यदि भाग दोगे तो 3 से पूरी संख्या कटेगी ये 36। फिर एक काम करो, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि ये संख्या भी पता नहीं हमें भाग होगी नहीं होगी, जो इसका जोड़ आया, तो 3 + 6 आगे आ गया 9 योग, मतलब इतना वैसे लंबा नहीं जाना, आपको लंबा जाओगे तो बिछड़ोगे। तो इसी का जोड़ देख लेना, इसका जोड़ यदि ये 3 से भाग होगा, मतलब इसको 3 से भाग करके देख लेना, ऐसे करके 3 से भाग करके देख लेना, ये 3 से भाग होगा तो ये संख्या 3 से भाग हो जाएगी। अब आ जाते हैं 4 पे, 1 का देख लिया, 2 का देख लिया, 3 का देख लिया, अब 4 पे आ जाते हैं। जैसे आपने 2 का देखा था, ठीक है, अब 4 का रूल देख लेते हैं, 4 का क्या है। जैसे आपने 2 का देखा था, 2 में क्या है कि इकाई का अंक देखना है, इकाई का अंक 2 से भाग हो रहा है तो पूरी संख्या 2 से भाग होगी। और इसमें क्या है कि आपको 2 अंक देखने हैं पिछले वाले, जैसे संख्या ये दे दी आपको 6, 3, 9, 2, 7, 3, 7 और 6, ये संख्या दे दी। आपको ये देखनी है कि 4 से भाग होगी कि नहीं होगी। इसका क्या करना है कि आपने पिछले 2 अंक उठा लेने, पिछले 2 अंक उठाओगे, सीधा इसको 4 से भाग दोगे, 4 से भाग दिए, 4 एकम 4, बच गया 3, 36, 4 में 36, ठीक है, 36, ये पूरा कट गया। मतलब कि ये 2 अंक यदि 4 से भाग हो रहे तो पूरी संख्या 4 से भाग होगी ही होगी। यदि 2 अंक पिछले 4 से भाग नहीं हो रहे तो पूरी संख्या 4 से भाग नहीं होगी। बस आपको ये 2 अंक देखने हैं और कुछ नहीं करना। और 8 का भी सेम रूल है, बस 8 में क्या करना है कि आपको, वैसे 8 में समझ आएगी वो जाके, फिर भी थोड़ा देख लो। 8 में क्या करना है, जैसे 2 में 1 अंक देखते हैं, पिछला इकाई का अंक, 4 में 2 अंक देखते हैं, साफ लिख देता हूं थोड़ा सा, 3, 7, 6 ये था। 2 में 1 अंक देखते हैं, 4 में 2 अंक देखते हैं और 8 में 3 अंक देखते हैं। पिछले 3 अंक यदि 8 से भाग हो रहे हैं तो पूरी संख्या 8 से भाग होगी। इसी प्रकार 16, यदि 16 में 4 अंक 16 से भाग हो रहे हैं
तो पूरी संख्या 16 से भाग होगी। 32 का उसी प्रकार एक संख्या और बढ़ा लेनी है आपको। यदि 32 में 5 अंक पिछले 32 से भाग हो रहे हैं तो पूरी संख्या 32 से भाग होगी। ये 2 पे किस तरह काम करता है, जैसे 2 की शक्ति 1 है, 2 की शक्ति 1 मतलब 2, 2 की शक्ति 1 मतलब 2, मतलब आपको ये 1 उठा लेना है, मतलब आपको 1 अंक देखना है पिछला। इसी प्रकार 2 की शक्ति 2 मतलब 4, ये 2 उठाना आपको शक्ति वाला, तो आपको पिछले 2 अंक देखने हैं। 2 की शक्ति 3 मतलब 8, 3 उठा लेना है, मतलब पिछले 3 अंक देखने हैं, तो ये 3 अंक। 2 की शक्ति 4 मतलब 16, तो 16 में क्या देखना आपको, पिछले 4 अंक देखने हैं। आपको सिर्फ शक्ति देखनी है, 2 की शक्ति कितनी है उतने पिछले अंक देख लेने हैं। 2 से भाग उससे उस संख्या से भाग होगी ही होगी। मतलब ये नहीं देखना कि आपको 26 में देख लो कि 26 2 से भाग हो रहा है तो 26 को देख लेते कि 2 की शक्ति कितनी है। नहीं, 2 पे वो संख्या 2 का कोई ना कोई पावर होनी चाहिए। 2 की शक्ति 1 जैसे 2 होगी, 2 की शक्ति 2 4 होगी, 2 की शक्ति 3 8 होगी, 2 की शक्ति 4 16 होगी, 2 की शक्ति 5 32 होगी, तो इसके 5 अंक देख लेने हैं। ठीक है, इसी ये 4 का हो गया आपका। आगे देख लेते हैं 5 का। 5 में भी कुछ ज्यादा वेद नहीं पढ़ने हैं, 5 में भी कुछ ज्यादा वेद नहीं पढ़ने हैं आपको। 5 में क्या करना है, यदि इकाई का अंक 0 और 5 हो, 5 हो, ठीक है, यदि इकाई का अंक 0 या 5 है, 0 या 5 में से कोई भी है, तो वो पूरी संख्या 5 से भाग होगी। जैसे कि मैंने संख्या ये दे दी 1 0 2 0 6 7 8 9 10, 10 नहीं छोटी, 1 0 7 8 6 5 4 3 2 1, ये संख्या आपके पास, और पीछे देख के लग गया 0, तो ये संख्या 5 से भाग होगी। संख्या कितनी बड़ी हो आपको एक पर संख्या देख के सीधा उत्तर लगा देना है कि ये संख्या 5 से भाग होगी। यदि इसके पीछे 0 की जगह 5 आ जाए तो आपको ये देख के भी सीधा मतलब कि उत्तर अपना टिक कर देना है कि ये संख्या पूरी की पूरी 5 से भाग होगी। यदि पीछे से आपको 0 इकाई का अंक मैंने पहले बताया था, पीछे वाला अंक, यदि इकाई का अंक 5 से भाग हो रहा है, मतलब इकाई का अंक 5 है या इकाई का अंक 0 है, तो पूरी संख्या 5 से भाग होगी। इसके बाद 6 का रूल है। 6 के रूल में आपको 2 का और 3 का रूल दोबारा देखना पड़ेगा। एक बार 2 का और 3 का रूल दोबारा देखना पड़ेगा। 6 का देख लेते हैं। 6 का क्या है कि जैसे आपने सहभाज्य संख्या देखी थी, सहभाज्य संख्याओं में क्या था कि जिसका HCF 1 हो, मगर सहभाज्य वाला रूल नहीं करेंगे, सीधा रूल करेंगे, सहभाज्य वाले में आप बिचड़ जाओगे। इसमें क्या है कि यदि संख्या 2 और 3 दोनों से भाग हो तो 6 से भाग होगी। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से भाग हो, मतलब कि जैसे मैंने दे दी 36 दे दी आपको। 2 से आपको कैसे देखना है, 2 का रूल आपको पता है कि पिछला अंक 0 2 4 6 8, ये 5 अंक होने चाहिए या सम संख्या होनी चाहिए। ठीक है, आपने देखा सम संख्या पता हो, सम संख्या देख लीजिए या 5 अंक देख लीजिए, तो 2 से भाग हो रहा है। और 3 का क्या रूल है कि इसकी जो संख्या के अंक है उसको जोड़ लीजिए। 3 + 6 = 9, 9 क्या 3 से भाग हो रहा है, 3 से भाग हो रहा है, इसलिए 2 से भी भाग हो रही है, ये 3 से भी भाग हो रही है, ये इसलिए ये 6 से भी भाग होगी ही होगी। आप कितनी भी बड़ी संख्या ले आओ, यदि वो संख्या 2 से और 3 से दोनों से भाग हो रही है तो वो 6 से भी भाग होगी। और एक दूसरी बात बता दूं, कोई भी सम संख्या, दूसरा रूल लिखो जी इसका, कोई भी सम संख्या जो 3 से भाग हो रही है वो 6 से भाग होगी। सीधी बात, ये मैंने कैसे बता दिया, कैसे नया रूल लिया है। नया रूल कुछ नहीं है, दो सारी सम संख्याएं 2 से भाग होती हैं। मैंने 2 का रूल इससे मेरे बीच में से निकाल ही दिया। सारी सम संख्याएं 2 से भाग होती हैं, इसलिए कोई भी सम संख्या मैंने कोई भी संख्या नहीं बोला, कोई भी सम संख्या जो 3 से भाग होती है, मतलब 2 से तो सम संख्या सारी ही होगी, और 3 से भाग होती है तो वो 6 से भी भाग होगी ही होगी। ठीक है, ये 6 का सिंपल सा रूल है। 6 में कुछ नहीं वेद पढ़ना आपको, 2 और 3 से देख लेना, 2 और 3 दोनों से भाग हो रही है तो 6 से भाग होगी। ठीक है, इसके बाद 7 का रूल। 7 के रूल में एक बात का ध्यान रखना है कि 7 का रूल वैसे पेचीदा है थोड़ा, उसमें आपको भाग करके देखना पड़ेगा, मतलब भाग करने का तरीका उसका थोड़ा अलग है। तो इसलिए आप एक काम करिए, यदि 7 का आपके पास सामने कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपको उसको भाग करके ही देख लेना है, वो रूल में नहीं जाना, फिर भी रूल देख लेते हैं एक बार। ठीक है, 7 किसी संख्या का इकाई का अंक पहले बता दिया, जैसे संख्या ये दे दी 7 2 9 6 1 3
इकाई के अंक को आपको दुगुना करना है, इकाई के अंक को दुगुना करना है। 7 2 9 6 1 3 2, इसे एक एक, ठीक है। इकाई के अंक को दुगुना करना है और इस सारी संख्या में से घटा देना। सारी संख्या मतलब जो इकाई का अंक दुगुना किया ना आपने, वो अंक आपको अब इस संख्या में लगाना नहीं है। जैसे कि इकाई का अंक इसका 1 है, तो 1 को आपको मिटे देना है, 1 की जगह उसे दुगुना करके इस बची हुई संख्या के नीचे लिख देना है। बची हुई संख्या के नीचे लिख दोगे, फिर इसमें से घटा दोगे। 7 2 9 6 1 3 0, मतलब 2 में से 2 गया, 0 बच गया, ठीक है। इकाई के अंक का आपको दुगुना करना है, दुगुना करके बची हुई संख्या में से घटा देना है। समझ में आ गया ना? जैसे यहाँ 1 था, 1 का दुगुना 2 किया मैंने, 1 यहाँ से काट दिया और पूरी संख्या में से 1 घटा दिया, तो इतनी बच गई अपने पास, ठीक है। फिर ये दोबारा रिपीट करना है। जैसे इकाई का अंक आ गया 0, 0 का दुगुना करना, 0 का दुगुना क्या आएगा? 0 ही आएगा। इस सारी संख्या में से फिर घटा देना है। घटाएंगे 3 1 6 9 2 7, ये संख्या आ गई। फिर इसको रिपीट करना है, 3 का दुगुना 6, इसमें से रिमूव कर देना है, 6 11 में 6 गए 5, यहां भी 5 आ जाएगा, 9 2 7, ये आ गया। फिर ये इकाई का अंक आ गया, इकाई का अंक आ गया। इस इकाई के अंक को दुगुना करना है, इसका दुगुना आ गया, 5 का दुगुना क्या आ गया? 10, ठीक है। 10 इसमें से घटा लेना है, 72 85, ठीक है। फिर ये इकाई का अंक आ गया, इसको दुगुना कर लेना है। ऐसे दुगुना करते जाना है जब तक कि 2 अंकों की संख्या ना आ जाए। तब 5 का दुगुना कर लेंगे, 5 को दुगुना, फिर 10 आ गया, 5 को यहां से रिमूव कर देंगे, तो इसमें से 8 का 8 बच गया, 2 में से 1 1, और ये 7 का 7, 718 आ गया। फिर इसका 8 का दुगुना करना है, 8 का दुगुना कितना आ गया? 16, ये 8 रिमूव कर देंगे। यदि इसमें से ये घटाया तो कितने बच गए? 55 बच गए। क्या 55 7 से भाग होता है? यदि 55 7 से भाग होता तो ये पूरी संख्या 7 से भाग होती। ये संख्या थी, ये पूरी संख्या 7 से भाग होती। यदि 55 2 अंकों की जो पीछे से संख्या बची है ना, वो 7 से भाग नहीं हो रही, तो पूरी संख्या 7 से भाग नहीं होगी। ये आपको नोट कर लेंगे, 7 का ये रूल है। इकाई का अंक आपको देखना, आई बार मतलब रिपीट करते जाना है। कोई इकाई का अंक देखना, उसका दुगुना, फिर उसको रिमूव कर देना, रिमूव करके और बची हुई संख्या में से इकाई का अंक का दुगुना घटा देना। ऐसा आपको जब तक करना है कि जब तक 2 अंकों की संख्या ना आ जाए। यदि 2 अंकों की बची हुई संख्या 7 से भाग हो रही है, तो पूरी संख्या 7 से भाग होगी, ठीक है। ये आपको नोट कर लेना। उसके बाद आगे बढ़ते 8 के रूल। यदि आपको इसके रूल देखने हैं तो नोट्स मिल जाएंगे, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ज्यादा माथापच्ची मत कीजिए, आपको रूल मिल जाएंगे पीडीएफ में। और यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी जल्दी कर दीजिए भाई साहब। बैठते रहो अभी भी, बैठने से काम थोड़ी चलेगा, मोटिवेशन हमें भी चाहिए। मोटिवेशन तो हर जगह जरूरी है ना। अब 8 का रूल देख लेते। 8 में पीछे के 3 अंक, पीछे के 3 अंक 8 से भाग हो, वो मैंने पहले बता दिया था। मतलब 2 की शक्ति 3 है 8, तो ये शक्ति उठा लेनी है आपको। शक्ति मतलब 3 अंक देखने हैं पीछे के। 3 अंक 8 से भाग हो रहे हैं तो वो पूरी संख्या 8 से भाग होगी। मैं एक एग्जांपल दे देता हूं आपको। जैसे संख्या आपके पास 1 2 3 4 5 6 और उसके आगे 5 1 2, क्योंकि 5 1 2 मुझे पता है कि 8 से भाग होगा, ठीक है। यदि इसके आगे कुछ भी लगा दो, 9 2 1 7 6, ये लगा दिया आपने, और पीछे से ये 3 अंक देखने हैं आपने, 3, ये संख्या पूरी है, इसके पीछे 3 अंक देखने हैं। यदि 3 अंक 8 से भाग हो रहे हैं तो ये संख्या भी 8 से भाग होगी ही होगी। और यदि आपको ये लगता है कि ये रूल काम नहीं करेगा तो आप इसको भाग करके देख लीजिए, पूरी पूरी संख्या 8 से भाग होगी। क्योंकि मैंने पढ़ा 3 अंक देखने हैं, 3 अंक में 512 आ गया। 512 8 का घन है, 8 की 3 512 होती है, ठीक है। मतलब 8 का घन का मतलब क्या हुआ कि 8 से भाग होता है। ये 8 से यदि भाग करेंगे तो 64 आ जाएगा, यहाँ 64 आ जाएगा यहाँ। तो इसलिए पूरी संख्या 8 से, ये 3 से अंक 8 से भाग हो रहे हैं, तो पूरी संख्या भी 8 से भाग होगी। अब 9 का रूल देख लेते हैं। अब पढ़ते हैं 9 के विभाज्यता का नियम। देखिए, ये मत सोचिए कि मास्टर की दाढ़ी कैसे छोटी होगी या कपड़े कैसे चेंज होंगे। ये वीडियो कई दिन के बाद बना रहे हैं, कारण ये था जो इसके बाद की वीडियो थी 9 10 और 11 के विभाज्यता का नियम था, वो वीडियो खराब हो गई थी। मतलब माइक थोड़ा खराब हो गया था, इसलिए वो वीडियो ट्रिम करनी पड़ी। इसलिए दोबारा आज वीडियो बना रहे हैं। मतलब कपड़े तो चेंज हो गई, ये चेंज हो जाता है तो कपड़े चेंज हो ही जाते हैं, तो इस कारण ये दोबारा वीडियो बना रहे हैं। मतलब उठी से बना रहे हैं, कुछ पीछे ही आए, पीछे का हिस्सा आएगा और कुछ आगे का आएगा, ठीक है। तो ये स्टार्ट करते हैं। फिर 8 के बाद 9 का विभाज्यता का नियम। 9 देखिए, जैसे आपने 3 का देखा था, 3 में क्या था कि
संख्या के अंकों का जोड़ यदि 3 से भाग हो रहा है तो पूरी संख्या 3 से भाग होगी। ठीक है, इसी प्रकार नौसा है, संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग 9 से विभाज्य है। ये इसका नियम है। अब एग्जांपल देख लेते हैं कैसे संख्या के नियम, जैसे आपने 3 का देखा था, जैसे आपको संख्या दे दी है, छोटी सी संख्या ले लेते हैं 27। ठीक है, 27 दे दी। 27 में आपको क्या देखना है, संख्या के अंकों का जोड़ यदि 9 से भाग हो रहा है तो पूरी संख्या 9 से भाग होगी। संख्या अंकों का जोड़ क्या है, 2 + 7 कितना आ गया, 9। तो 9 9 से भाग होता है, हाँ जी होता है, इसलिए पूरी संख्या भी 9 से भाग होगी ही होगी। इसी प्रकार एक और संख्या देख लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12, कुछ भी 10 12 वैसे लिख रहा हूं मैं, ये संख्या दे दी आपको और ये देखनी है, उसने कह दिया कि ये संख्या 9 से भाग होगी या नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 और 6 21 और 7 28 और 8 36 और 9 45 और 10 55 और 12 67 67। क्या 67 9 से भाग होता है या 9 के पहाड़े में कहीं आता है, नहीं होता, इसलिए ये पूरी संख्या भी 9 से भाग होगी नहीं होगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि संख्या के अंकों का योग 9 से भाग होना चाहिए तो पूरी संख्या भी 9 से भाग होगी। अच्छा, कई बार ऐसा देता है जैसे कि उसने दे दिया 9 2 3 6 और यहां लगा दिया उसने स्टार स्टार, और ये कह दिया कि ये संख्या 9 से भाग होती है, 9 से विभाज्य है। संख्या क्या है, 9 से विभाज्य है, मतलब 9 से भाग होती है। तो स्टार की जगह क्या आएगा, स्टार की जगह क्या आएगा, कई बार क्वेश्चन आता है और पूछा जाता है, मतलब कि एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है। एग्जामिनर सीधा सीधा आपसे ये नहीं पूछेगा कि 2 से कौन सी संख्या भाग होगी, आपसे ये ज्यादातर यही पूछने लग गए अब कि स्टार दे देंगे एक जगह, आपको समझ नहीं आएगा स्टार का क्या करना। स्टार पे कुछ ऐसा अंक रखना है जो इस संख्या को ऐसा कर दे कि वो 9 से भाग हो जाए। जैसे कि हमें रूल का पता है कि संख्या के अंकों का योग यदि 9 से भाग हो रहा है तो संख्या भी 9 से भाग होगी, तो संख्या के अंकों का योग कर लेते हैं, कितना है 9 + 2 + 3 + 6। ठीक है, 9 और 2 11 और 3 14 और 6 20 20। अब इसमें स्टार भी जोड़ लेते हैं, हमने जोड़ लिया थी स्टार स्टार। तो कितना होना चाहिए इसका जोड़, इसका जोड़ होना चाहिए या तो 18 होना चाहिए, 18 9 से भाग होगा, 18 से बड़ी संख्या वैसे ही बनेगी पहले ही, ये देखिए इसका जोड़ बन रहा है पहले ही 20 20 जोड़ बन रहा है, 18 से बड़ी संख्या बनेगी, इसलिए हमें 18 से बड़ी कोई ऐसी संख्या देखनी है जिसमें एक अंक लिखने पर इसका जोड़ आ जाए और 9 से भाग हो जाए। जैसे कि हमने देख लिया कि 20 आ रहा है, तो यदि हम इसमें 7 जोड़ देंगे, 7 जोड़ देंगे 27 हो जाएगा, 27 9 से भाग होता है, 27 9 से भाग होता है, इसलिए पूरी संख्या 9 से भाग हो जाएगी। तो इसकी जगह क्या रखेंगे 7। अब कई बच्चे बोलेंगे तो 27 की 36 भी तो रख सकते हैं, यहाँ 16 रख ले 16, मगर आपकी जानकारी के लिए बता दूं यहाँ एक ही अंक आया, इसने इसने ज्यादा अंक लिखे हैं, सिर्फ एक अंक, स्टार यदि एक लग रहा है तो एक अंक, स्टार यदि 2 लग रहे हैं तो 2 अंक, इस प्रकार ये होता है। इसलिए संख्या के अंकों का योग यदि 9 से भाग हो रहा है, ये 27 हो गया, 27 मतलब यहाँ 7 आएगा, इसका आंसर आ जाएगा 7, आंसर क्या आ गया 7। कुछ इस तरह के सवाल भी पूछ लेता है, ये आपका 9 का रूल था। उसके बाद 10 का रूल देख लेते हैं, वैसे 10 का रूल देखने की जरूरत नहीं है, 10 का रूल कोई एग्जामिनर देता है, या यदि वो 10 का रूल कोई एग्जामिनर देता है तो या तो एग्जामिनर को ये है कि बच्चों को कुछ आता ही नहीं है, क्योंकि 10 का रूल लगभग सभी बच्चों को पता है, लगभग सभी बच्चों को, 1 का रूल और 10 का रूल लगभग बराबर होता है, एक 0 का फर्क आ जाता है, सिर्फ 0 का फर्क, और कुछ नहीं होता 1 के रूल में और 10 के रूल में। ठीक है, यदि एग्जामिनर आपके सामने ऐसा सवाल दे रहा है तो आपके सामने वो परी का नंबर है, और यदि वो भी नंबर आप नहीं ले पाए तो भाई साहब एक काम करिए, आप घर बैठिए आराम से, थोड़ा सा आलसीपन करिए, सोते रहिए, यहाँ वहां फिरिए, मगर पढ़ाई मत करिए, क्योंकि पढ़ाई आपके लिए बड़ी नहीं है यदि आपको 10 का रूल नहीं आता। तो इसलिए आपको 10 का रूल वैसे मैं बता देता हूँ, बताने में क्या जाता है, क्योंकि कई बच्चे तो ऐसे बैठे हो गए, ये 1 का रूल क्या होता है, मैंने पहले पढ़ाया था वो, ठीक है, वो रिवाइज कर लीजिए, पहले पढ़ा रखा है, 1 से स्टार्ट किया था, अब 10 का बता रहा हूँ। 10 में सिर्फ 0 का अंतर है और कुछ नहीं है, 1 का और 10 का सेम है। ठीक है, और यदि आपको 10 का भी नहीं आता तो आप घर बैठ जाइए दोस्त, आपके लिए वीडियो नहीं है, ना आपके लिए पढ़ाई बनी है, ना आपके लिए मैथ बना है। आप एक काम करिए,
अपना खेती बाड़ी तो खेती बाड़ी करिए, यदि दिहाड़ी कर सकते हो दिहाड़ी करिए, ठीक है। कुछ ऐसा काम करिए कि आप जीवन यापन कर ले, मगर पढ़ाई मत करिए, क्योंकि पढ़ाई के नाम पे आप फिर मतलब पढ़ाई करने के नाम पे, स्टूडेंट के नाम पे कलंक हो जाएंगे यदि 10 करोड़ नहीं आया तो अब देखते हैं 10 करोड़। अब ये मत सोचिए कि ये मास्टर कैसा है कि 10 का रूल भी करा ले, 10 का रूल तो सबको आता है। चलो 10 का रूल, 10 के रूल में क्या है कि इकाई का अंक शून्य, बस इकाई का अंक शून्य। यदि इकाई का अंक शून्य है तो पूरी संख्या 10 से भाग होगी। जैसे कि संख्या लिख दी मैंने ये, वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 11 12, ये पूरी संख्या है, कोई पूरी संख्या है। यदि एग्जामिनर ने ये दे दिया कि ये 10 से भाग होती है नहीं होती ये पता लगाओ, तो आपको क्या करना है, सीधा यदि इसके पीछे जीरो है, इकाई का अंक जीरो है, तो ये 10 से भाग होगी। यदि इकाई का अंक जीरो नहीं है तो 10 से भाग नहीं होगी, लिखवा के ले लो ये बात, ठीक है। तो ये संख्या होगी आपके सामने, और इस संख्या में आपको क्या करना है, ये संख्या होगी आपके सामने। यदि इकाई का अंक जीरो है तो 10 से भाग होगी, मगर इकाई का अंक जीरो नहीं है तो 10 से भाग नहीं होगी। अब इस संख्या में देखो, दो है, क्या दो जीरो है? नहीं, दो दो है, इसलिए ये संख्या दो 10 से भाग नहीं होगी। हाँ, 10 से भाग करने के लिए क्या करेंगे, इसको एक शून्य लगा दें, एक शून्य लगाई 10 से भाग होगी, ठीक है। कोई भी संख्या देख रही हो, एक शून्य लगानी है, 10 से भाग होगी। जैसे सभी संख्याएं एक से भाग होती है ना, उसी प्रकार एक शून्य लगाने पर सभी संख्याएं 10 से भाग होती है। एक जरूरी नहीं है संख्या कितनी हो, मगर पीछे से शून्य होनी चाहिए, एक जीरो होनी चाहिए उसके पीछे, ठीक है। इसके बाद आते हैं 11 के रूल पे। 11 11 में कुछ ज्यादा वेद नहीं पढ़ने, मगर सबसे ज्यादा 11 का और 9 का पूछा जाता है, इसलिए तो 11 जो 11 है 11 है, उसका रूल याद कर लेना है। यदि उसका रूल आप याद कर लेते हैं तो आपकी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा, क्योंकि 11 और 9 पे ज्यादा जोर देता है एग्जामिनर, इसलिए 11 और 9 को पक्का कर लेना, ठीक है। 11 में क्या है, संख्या के समस्थानों, पहले लिख लेता हूं फिर समझाता हूं क्या है। समस्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग, स्थानों के अंकों का योग, योग का अंतर या तो 11 हो या शून्य हो या फिर 11 का गुणज हो, तो वो पूरी संख्या 11 से भाग होगी। अब ये क्या लिख दिया मैंने, अब ये समझो ध्यान से, देखिए, संख्या के समस्थानों और विषम स्थानों के अंकों का योग, समस्थानों और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर, अलग अलग अंतर देख रहा हूँ, या तो 11 हो या जीरो हो या फिर 11 का कोई गुण हो, जो 11 से भाग होने वाली कोई संख्या हो, ठीक है। जैसे कि हमें संख्या दे दी, अब विषम और सम का तो आपको पता ही होगा, जैसे पहले की वीडियो में करा दिया था मैंने, विषम क्या होता है सम क्या होता है। जो दो से भाग होती है वो सम होती है, और जो दो से भाग नहीं होती है वो विषम होती है, ठीक है। जैसे संख्या दे दी 1 2 2 3 5 6 7 9 0 1 2 3, ये संख्या आपके सामने, और इसमें आपको ये रूल देखना है, इसमें पहले समस्थानों और विषम स्थानों को अलग कर लीजिए। जैसे कि हम यहां से स्टार्ट करेंगे, ये है जी विषम, मतलब एक पे है विषम, या फिर पहले इनका छोटा सा, बिल्कुल आसान भाषा में पहले इनका स्थान ही लिख लीजिए। जैसे ये पहले स्थान पे, जैसे ये एक पहले स्थान पे, ये दो पे है, ये तीन पे है, ये चार पे, पांच पे, छह पे, सात पे,
6 पे 7 पे, 4 पे 5 पे, 6 पे 7 पे, ये 8 पे है, ये 9 पे है, ये 10 पे है, ये 11 पे है और एक 12 पे है। टोटल 12 अंक है इसमें। 12 अंक में जो एक होता है वो विषम होता है, वी। दो होता है वो सम होता है, फिर तीन विषम, चार सम, पांच विषम, छह सम, सात विषम, आठ सम, नौ विषम, 10 सम और 11 विषम, 12 सम। ठीक है, ये सम स्थान और विषम स्थान निकल गए। मतलब कि ये विषम है, ये सम है, ये विषम है, ये सम है। ओड इवन लिख देता हूँ, ये ओड है, ये इवन है, ये ओड है, ये इवन है, ये ओड है, ये इवन है, ये ओड है, ये इवन है। ओड इवन, ओड इवन। ठीक है, ये इसके सम विषम स्थान निकल गए। समझ में आ गया? सम विषम स्थान निकल गया तो पहले पहले लिख लेते हैं सम स्थान, पहले लिख लेते हैं विषम स्थान। जैसे कि विषम स्थान क्या है? पहला है 1 प्लस 2, पहले लिख लो इनको अलग अलग। विषम, विषम है क्या? पहला 1 है, फिर 2 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर क्या आ गया 7 के बाद 0, फिर आ गया 2। ये हो गए इसके विषम स्थान। फिर समस्थान, समस्थानों के जोन से आगे पहले आ गया 2, फिर आ गया 3, फिर आ गया 6, उसके बाद 9, उसके बाद 1 और उसके बाद 3। ये आगे इसके समस्थान। ठीक है, अब इनका रूल के अनुसार योग कर लेना। योग मतलब जोड़, इनका अलग जोड़ करना, इनका अलग जोड़ करना। जैसे इनका जोड़ करेंगे 1 और 2 3 और 5 8 और 7 15 और 0 15 और 2 17। इसका आ गया जी 17 योग। विषम स्थानों कितना आ गया? विषम स्थान बी लिख लेते हैं। और अब देख लेते हैं समस्थानों को। 2 और 3 5 और 6 11 और 9 18, 18 और 1 19 और 3 22। इसका आ गया जी 22 सम। अब आपको इसमें से बड़ी संख्या देख लेनी। यदि सम वाली बड़ी है तो सम वाली में से विषम वाली घटा लेनी है। यदि विषम वाली बड़ी है तो विषम वाली में से सम वाली घटा लेनी है। बड़ी संख्या देख लेनी है। जैसे बड़ी संख्या थे 22 है, मतलब कि 22 में से 17 घटा लेने। कितने बच गए? 5 बच, 5 बच गए। क्या 5 11 से भाग होता है? क्या? हाँ, क्या 5 11 से भाग होता है? अब ये मत बोलियो होता है, नहीं होता। क्या 5 शून्य है? नहीं है। 5 तो 5 है, 5 इक्वल टू 5। क्या 5 11 है? 5 11 भी नहीं है, 5 शून्य भी नहीं है। इसलिए यदि इस संख्या का अंतर 11 11 का गुणज या शून्य होता, मतलब इन दोनों सम विषम स्थानों का अंतर यदि 11 या 11 का कोई गुणज या शून्य होता तो ये पूरी संख्या 11 से भाग होती ही होती। और अब ये नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि अंतर तो 5 ही आया। अब 5 के साथ क्या करें? 5 के साथ तो कुछ कर नहीं सकते। ठीक है ना? हम एक काम भी कर सकते हैं, मतलब एग्जामिनर एक सवाल भी पूछ सकता है आपसे कि इसमें क्या जोड़े या क्या घटाएं। जैसे क्या जोड़े या क्या घटाएं के बाद करते हैं। अब 11 का ये था रूल, आपको नोट्स में मिल जाएगा बाकी मेन रूल और एग्जाम्पल के साथ। मैंने एग्जाम्पल बता दिया। पहले विषम स्थान देख लेने हैं, विषम स्थान पे कौन से अंक आते हैं। फिर समस्थानों के देख लेने हैं। जैसे कि एक उदाहरण से और समझा देता हूं आपको। जैसे 1 3 3 1 है, इसमें पहला अंक हो गया विषम, दूसरा अंक हो गया समस्थान, तीसरा होता है विषम स्थान और चौथा होता है समस्थान। अब ये इन अंकों की वैल्यू की बात नहीं कर रहा मैं कर रहा हूं कि कौन से स्थान पे है। ये पहले स्थान पे तो विषम पे है, ये दूसरे स्थान पे तो सम पे है, ये तीसरे स्थान पे तो विषम पे है और ये चौथे स्थान पे है तो सम पे है। ठीक है, इनकी बात कर रहा हूं। जैसे 1 3 3 1 है, अब पहले विषम स्थानों के जोड़ लीजिए। विषम स्थानों में कितने हैं? 1 और 3, 1 प्लस 3, ये जोड़ लिए। फिर समस्थानों के, समस्थानों में कितने हैं? 3 प्लस 1, 3 प्लस 1, ये भी 4 हो गया और ये भी 4 हो गया। 4 में 4 गए, कितने आ गए? शून्य। यदि शून्य आ गया, रूल क्या कह रहा है कि यदि 11 हो, अंतर 11 हो, 11 कोई गुणज हो या फिर शून्य हो, इसमें क्या आ गया? शून्य आ गया, इसलिए संख्या 11 से भाग होगी। बस ये देखना आपको और कुछ नहीं देखना। ये रूल याद कर लेना। उसके बाद थोड़े बहुत और सवाल रह जाते हैं, मतलब एग्जाम में पूछ लेता है कि क्या घटाएं या क्या जोड़े, वो रूल देख लेते हैं। उसके बाद वीडियो समाप्त करते हैं। और
मैं साथ साथ मिटाता रहूंगा, क्योंकि आपको ये रूल एग्जाम्पल सारा कुछ पीडीएफ में मिल जाएगा। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसलिए डिस्क्रिप्शन में से टेलीग्राम पे जुड़ के और अपने पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, आपको नोट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आलसी हो आप। इसके बाद क्या जोड़े या क्या घटाएं? क्या जोड़े या क्या घटाएं? अब ये क्या है? इसमें क्या है कि जैसे आपको दे दिया, एक संख्या दे दी 2 3 5 7 8 9, ठीक है, ये संख्या दे दी, ये संख्या दे दी 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17 और 8 25 और 9 34, ठीक है, ये संख्या आपको दे दी 2 3 5 7 8 9, ये संख्या दे दी, और उसने कह दिया कि इस संख्या में क्या जोड़े। पहले पूछ रहे कि क्या जोड़े कि ये संख्या 9 से भाग हो जाए। तो 9 से भाग होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसका रूल देखना पड़ेगा। इसका रूल क्या है? 9 का रूल क्या है कि संख्या के अंकों को जोड़ देखना। संख्या के अंकों को जोड़, इसका आ गया 34, 34 आ गया। अब क्या 34 9 से भाग होता है? तो नहीं होता। 9 से भाग क्या होता है? 9 से भाग होता है सर 36। इसलिए उसने यदि क्या जोड़े पूछा है तो इसमें दो जोड़ देंगे हम। दो जोड़ देंगे मतलब दो ये नहीं करेंगे कि अगला अंक दो लिख देंगे, इसमें किसी भी अंक में दो जोड़ देंगे। जैसे कि हमने बना दिए 4 3 2, 4 3 5 7 8 9 बना दिए, क्योंकि इसमें दो जुड़ गया। इसके अंकों का यदि योग देखें, 4 और 3 7 और 5 12 और 7 19 और 8 27, 27 और 9 36 बैठ गया। कहीं भी दो जोड़ देंगे इसमें, 36 योग बैठ गया, इसलिए 9 के भाग होगी, ठीक है। वो ऑप्शन में क्या देगा आपको? दो जोड़ेंगे, तीन जोड़ेंगे, चार जोड़ेंगे, पांच जोड़ेंगे, आपको दो पे क्लिक कर देना है। दो ठीक, आपका ये संख्या नहीं देगा ऑप्शन में। ऑप्शन में देगा कि क्या जोड़े कि ये दो 9 से भाग हो जाए। फिर आ गया क्या घटाएं। क्या घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका इससे एक कम देख लेना, जैसे 36 से एक कम देख लेना। 36 से एक कम क्या भाग होती है 9 से? वो होती है 27 जी, 27 होती है। इसलिए 27, इसका जोड़ बैठ गया 34। 34 में से 27 घटाएंगे, 34 में 27 मतलब कि इसमें से 7 घटाएंगे हम। यदि इसमें से 7 घटा देते हैं, इसको बना देते हैं 2 3 5 7 और 8, 9 में से 7 गए 2। यदि इसको ये संख्या बना देते हैं तो ये भी 9 से भाग होगी ही होगी। घटाने पर घटा के देख लेंगे, मतलब कि जो इसका जोड़ आया ना, उससे निचली संख्या देख लेंगे जो 9 से भाग होती है, और उसका अंतर देख ले। जो उसका अंतर आया वही इसमें से घटाना पड़ेगा। यदि जोड़ नहीं कहता तो इससे ऊपर वाली संख्या 36 देखी थी, तो 36 का और 34 का अंतर देख लेंगे, फिर भी वही जोड़ेंगे और वही घटाएंगे। इस तरह जोड़ घटा के हो जाते हैं, 11 का भी आते होगा आपका, ठीक है। ये थे आपके विभाज्यता के नियम। कल इकाई का अंक, स्थानीय मान, जातीय मान करेंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को दीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाली हर वीडियो के अपडेट आप तक। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को दीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और साथ ही साथ यदि आपको जॉब से जुड़ी अपडेट चाहिए तो आप हमारे दूसरे चैनल जॉब एनालिसिस को भी चेक कर सकते हैं, जिसपे हर तरह की जॉब की अपडेट दी जाती है। जैसे जॉब के फॉर्म कब आते हैं, फॉर्म कैसे भरे जाते हैं, एडमिट कार्ड कैसे निकाले जाते हैं, या फिर कोई आंसर की कैसे निकाली जाती है, उसमें सिलेबस क्या रहेगा उस एग्जाम का, या पैटर्न क्या रहेगा, वो सारा कुछ बताया जाता है फुल डिटेल में। तो उस चैनल को जाके आप चेक कर सकते हैं। और हमारे चैनल पर हर एक सब्जेक्ट की वीडियो आ गई है, जैसे कि हिस्ट्री, हर एक की तो नहीं कह सकते, बहुत सारे सब्जेक्ट में हिस्ट्री, हरियाणा जी की और मैथ की वीडियो स्टार्ट की हमारे चैनल पे। हरियाणा जी के हिस्ट्री और मैथ की वीडियो स्टार्ट कर दिया हमने अभी तक, मैथ का इन तीनों का बैच स्टार्ट कर दिया। तो इसलिए हमारे चैनल को, तो इसलिए इस चैनल को लाइक करके, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे और आप किसी वीडियो से वंचित ना रहे। तो हम चलते हैं, हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद।